इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे कि मतलब इकोसिस्टम को बनाने वाली क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इकोसिस्टम दो चीज़ों का इंटरेक्शन होता है, चाहे बायोटिक हो या एबायोटिक कंपोनेंट हो। ये दोनों ही इकोसिस्टम के क्या बनाते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम देखें तो किसी भी इकोसिस्टम को बनाने के लिए तीन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्पीसीज कंपोजिशन, मतलब कि जो इकोसिस्टम हम बना रहे हैं उस इकोसिस्टम में कौन कौन सी स्पीसीज आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक इकोसिस्टम में एक जैसी स्पीसीज आएंगी। डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट होता है, उस डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे फॉरेस्ट में आपको कैमल देखने को मिलेगा तो सी में आपको कैमल नहीं देखने को मिलेगा। इसके मतलब कि दोनों ही इकोसिस्टम है, दोनों ही अलग अलग हैं और वहाँ पर ऑर्गेनिज्म भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो वहाँ की क्या बनाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस बनाते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम देखते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितनी भी लीव्स होती हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट की जितनी भी वो कैसी होती हैं, ब्रॉड होती हैं। और ब्रॉड होने पर वो क्या, जैसे आपने देखा होगा क्या बनाती, पूरे के पूरे अपर एरिया को कवर कर देती हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। सेम उसी तरीके से होता है डेजर्ट में। क्या होता है, वहाँ पर फ्लोरा और फोना, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कैसे पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सेकंड क्या होता है। सेकंड होता है स्ट्रेटिफिकेशन। जो स्पीसीज हमने ली है उस स्पीसीज का उस इकोसिस्टम में क्या फंक्शन है, क्या रोल है, उसको क्यों रखा गया है, ये उसका क्या बताता है, स्ट्रेटिफाई कराता है। मतलब कि उस स्पीसीज की वहाँ पर क्या पोजीशन है। तो किसी भी स्पीसीज की पर्टिकुलर एक पोजीशन होती है हर एक इकोसिस्टम में। उसके थर्ड आता है हमारा ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, फूड चेन में डिफरेंट टाइप के ट्रॉफिक लेवल्स पाए जाते हैं। कोई प्रोड्यूसर का वर्क करता है, कोई प्राइमरी कंज्यूमर होता है, कोई क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो उसका अपने पीछे वाले से लेवल से और अपने आगे वाले लेवल से उसका क्या रिलेशनशिप है, यही हमें बताता है कि वो उसका फूड चेन में क्या रोल होता है। तो हमने देखा इकोसिस्टम में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कौन सी स्पीसीज ली है, उस स्पीसीज का कहाँ पर क्या पद है, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, और उस पोजीशन से वो किसको फ़ायदा कर रही है या किससे फ़ायदा ले रही है, ये क्या बताता है, हमारा ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बताता है। अगर हम बात करते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट की, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इकोसिस्टम के 4 फंक्शनल एक्सपेक्ट कौन कौन से होते हैं, मतलब कि उसकी 4 क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले किसी भी इकोसिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, प्रोडक्टिविटी, मींस कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, प्रोडक्टिविटी बताती हैं। जो चीज़ प्रोडक्शन हुई है, क्या उस प्रोडक्शन से आगे आगे फ़ायदा हुआ है, अगर आगे फ़ायदा हुआ है तो उसका डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। डिकम्पोजिशन हो रहा है तो जो न्यूट्रिएंट डिकम्पोजिशन के बाद मिल रहे हैं वो न्यूट्रिएंट साइकिल उसको क्या रिसाइकिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और जो एनर्जी निकल रही है प्रोडक्टिविटी से, अब कंज्यूम किया गया तो एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी का इकोसिस्टम में कैसा फ्लो है, कितना फ्लो है, ये चारों ही एस्पेक्ट किसी भी इकोसिस्टम के सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 फंक्शनल एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपका आएगा प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्टिविटी क्या है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी आपने मान लिया कि हमारे पास कहाँ तक पहुँच गया है, डिकम्पोजर्स तक पहुँच गया, तो फिर डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एनर्जी फ्लो जो है वो कैसे कैसे हुआ है, और जब डिकम्पोजन हो चुका है तो हमारा क्या पता चलेगा कि न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे इस्टेब्लिश्ड हुई है। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, लेवल। हमने क्या बताया, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, लेवल, मतलब कि एक पोजीशन क्या है। किसी भी कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर स्पीसीज की क्या पोजीशन होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। बायोटिक कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो बायोटिक कम्युनिटी में कभी भी स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है तो वो हमेशा वर्टिकली अरेंज्ड होता है। कैसा होता है, वर्टिकली अरेंज्ड होता है, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स इन अ वर्टिकल लेयर। मतलब कि जो भी अरेंजमेंट होगा, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो हमेशा कैसा होगा, वर्टिकल होगा। हमने 3 टाइप की कम्युनिटी ले ली और तीनों में हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला है ग्रासलैंड कम्युनिटी, उसके बाद फॉरेस्ट कम्युनिटी, देन हमारी क्या आएगा, पॉन्ड और लेक कम्युनिटी। हमने सबसे पहले कौन सी कम्युनिटी ली, ग्रासलैंड कम्युनिटी। हमने जब ग्रासलैंड कम्युनिटी ली तो हमें दिखाई पड़ा कि 3 तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन होता है। एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग सब टेरेंस में रखते हैं, सब टेरेंस में। एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको फ्लोर स्ट्रेटम में रखते हैं, और एक वो होते हैं जिनको हर्बेसियस में रखते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सब टेरियंस का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए हमने एक ग्राउंड बना दिया है, इस ग्राउंड के अंदर, इस ग्राउंड में सबसे नीचे जो होएगा
वो सब टेरेंस कम्युनिटी होती है। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर एम्बेडेड होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोटोजोन्स हो, स्पाइडर हो, नेमेटोड हो, चाहे अर्थवर्म हो, ये सभी ऑर्गेनिज्म कहाँ हैं? सॉइल के नीचे, जो सॉइल के जस्ट पास में प्रेजेंट होते हैं, चाहे फिर वो वेजिटेशन हो, रनर्स वगैरह कुछ भी हो, या फिर एनिमल्स, इंसेक्ट, स्पाइडर, लिजर्ड, स्नेक, रोडेंट, कोई भी हो, जो सतह के पास होते हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं? फ्लोर स्ट्रेटम में। और सबसे लास्ट आता है हमारा क्या? हर्बेसियस स्ट्रेटम। हर्बेसियस मतलब जो जमीन से ऊपर की साइड निकल आए हैं, उनको हम लोग किस में रखते हैं? हर्बेसियस। चाहे वो हर्ब हो, कोई इंसेक्ट हो, बाहर उड़ने वाले, बर्ड्स हो, ग्रेजिंग एनिमल्स हो, ये सब क्या है? सॉइल के बाहर ही है, तो इनको हमने किस में रख दिया? हर्बेसियस स्ट्रेटम में। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्रास कम्युनिटी देख रहे हैं, इसीलिए हमने ग्रास कम्युनिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करा। एक ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर है, एक ऑर्गेनिज्म जो सतह के पास है, फ्लोर के पास, और एक जो फ्लोर से ऊपर निकल चुके हैं। हर्बेसियस फ्लोर के पास, फ्लोर स्ट्रेटम, और उसके बाद में सब टेरेंस है। अब बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट कम्युनिटी की। हमने पहले किसकी बात करी थी? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के बाद अब किसकी बात करेंगे? फॉरेस्ट कम्युनिटी की। हमने क्या किया? ये मान लिया कि हमने एक फॉरेस्ट को कुछ 5 वर्टिकल स्ट्रेटम में डिवाइड कर लिया। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को हमने इस 5 स्ट्रेटम में डिवाइड कर लिया। ठीक, सबसे पहले क्या होते हैं? ओवर स्टोरी स्ट्रेटम। ओवर स्टोरी मतलब कि हमने उन प्लांट्स को रखा जिनकी जो हाइट है वो कितनी है? 40 फीट है। कितनी है? 40 फीट। तो हमने लिख दिया, सबसे पहले हमने फर्स्ट कैटेगरी ले ली जिसका नाम है ओवर स्टोरी। और ओवर स्टोरी में वो प्लांट्स हैं जिनके जो क्या बनाते हैं? कैनोपी बनाते हैं। मतलब कि बहुत ऊपर बिल्कुल छत नहीं झांक देते हैं, इस तरीके से प्लांट होते हैं। उसके बाद आती है अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी मतलब ऐसे प्लांट जिनकी हाइट कितनी होती है? 20 से 40 फीट तक होती है। इसको हमने सेकंड कैटेगरी में रख लिया। मतलब कि प्लांट जो होंगे उनकी हाइट केवल इतनी होगी, और यहाँ पे जो प्लांट थे वो उनकी हाइट भी ज़्यादा थी और वो क्या करते? ज़्यादा शेड ऑफ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ट्रांसग्रेसिव। ट्रांसग्रेसिव मतलब कि ऐसे प्लांट जिनकी जो हाइट है वो 4 से 20 फीट तक होती है। कितनी होती है? 4 से 20 फीट तक होती है। इनको हम लोग किस में रखते हैं? ट्रांसग्रेसिव में रखते हैं। मीन्स ये एक ऐसे प्लांट होते हैं जो शेड लविंग होते हैं, मतलब कि छाया में आराम से ये उग सकते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेड लविंग प्लांट। और शेड लविंग प्लांट को हम लोग बोलते हैं सियोफिलस। क्या बोलते हैं? सियोफिलस। ये वर्ड याद रखिएगा, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है तो भी आप याद रखिएगा। सियोफिलस फॉरेस्ट कम्युनिटी की 3rd स्ट्रेटम में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव। इसके बाद आते हैं सीडलिंग्स। सीडलिंग्स मतलब ऐसे प्लांट जो सॉइल लेवल के बिल्कुल बराबर होते हैं, मतलब कि सॉइल के बिल्कुल जस्ट लेवल के बराबर होते हैं, और मतलब वहाँ से ही वो उगना स्टार्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी देखने को मिलती है वो भी हमें इसी 4th वाले की देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सब टेरेंस। और सब टेरेंस अभी हमने आपको पढ़ा था कि ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ रहते हैं? मतलब सॉइल के नीचे रहते हैं। तो सॉइल के नीचे साइड जो एनिमल्स रहते हैं, जो सरफेस तक आते हों, उनको हम लोग किस में रखते हैं? सब टेरेंस में रखते हैं। इसके अंदर कई सारे बरोइंग एनिमल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। एनिमल स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट रेजिड मोबिलिटी इन सर्च ऑफ फूड। देखो, एनिमल स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एनिमल क्या कर सकते हैं? अपने फूड के लिए, फूड की सर्चिंग के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, जिस वजह से एनिमल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है अगर वो सब टेरेन से ऊपर है। अब बात करते हैं पॉन्ड एंड लेक कम्युनिटी की। मीन्स पॉन्ड क्या है और लेक कम्युनिटी क्या है, इसकी बात करते हैं। अगर हम देखें तो पॉन्ड और लेक कम्युनिटी को स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बहुत छोटा होता है। मीन्स अगर किसी भी पॉन्ड को आप डिवाइड करोगे तो उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिटोरल, दूसरा होता है उसको बोलते हैं लिम्नेटिक, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफंडल। क्या बोलते हैं? प्रोफंडल। हमने मान लीजिए इस तरीके से हम कहें, हमने एक ये तालाब लिया और ये कोई तालाब हमने मान लिया, ये क्या है? एक तालाब है, पॉन्ड है। हमने सबसे पहले वो वाला जोन होता है जहाँ पर सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती, जो तालाब के नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हमने नाम दिया प्रोफंडल। क्या नाम दे दिया? प्रोफंडल। उसके बाद ऐसा होता है जो जहाँ तक लाइट पहुँचती है उसको हमने नाम दे दिया लिम्नेटिक। क्या नाम दे दिया? लिम्नेटिक। ठीक, क्या नाम दे दिया? लिम्नेटिक नाम दे दिया। और किनारे किनारे जो प्रेजेंट होता है, ऐसा तो है नहीं कि तालाब बिल्कुल फ्लैट बना हो, तालाब थोड़ी सी ढलान होती है, तो वहाँ पर जो होती है उसको हमने बोल दिया लिटोरल जोन, जहाँ पर पानी थोड़ा पहुँचता है फिर वापस आ जाता है, नीचे पहुँचेगा फिर वापस आ जाएगा।
ठीक। तो हमने पॉन्ड कम्युनिटी या लेक कम्युनिटी को हमने वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पर बहुत छोटे अमाउंट में बांटते हैं। कितने जोन में? 3 जोन। सबसे पहला लिटोरल, जो किनारे किनारे प्रेजेंट होता है तालाब के, जहाँ पानी कभी कभार पहुँच जाता है फिर वापस नीचे चला आता है। दूसरा होता है लिम्नेटिक, जहाँ पर लाइट मतलब ये पानी के अंदर वाला पार्ट होता है जहाँ तक लाइट क्या है पेनिट्रेट कर सकती है। और सबसे लास्ट प्रोफंडल वाला पार्ट होता है जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो लिटोरल जोन की अगर हम बात करें, लिटोरल जोन में क्या कौन कौन से आते हैं? लिटोरल जोन जो होता है वो लेक के बिल्कुल एजिस पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर रॉटन प्लांट्स आते हैं, मतलब कि ऐसे प्लांट्स आते हैं जो किससे ज़मीन से जुड़े रहते हैं, सतह से जुड़े रहते हैं, सॉइल से डायरेक्ट। लिम्नेटिक जोन में वो एनिमल्स आते हैं, वो चीज़ आती हैं, वो जैसे प्लांटॉन्स हो गए, नेक्टॉन्स हो गए या नेस्ट्रॉन्स हो गए। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है प्लांटॉन्स, नेक्टॉन्स और न्यूस्ट्रॉन्स, ये तीनों जो हैं, ये तीनों किस पॉइंट ऐसे कम्युनिटी की किस जोन में आते हैं? तो आप बता सकते हो किस जोन में आते हैं? लिम्नेटिक में आते हैं। मतलब कि ये प्लांटॉन्स होंगे, चाहे जू प्लांटॉन्स हो चाहे फाइटोप्लांक्टॉन्स हो। उसके बाद आता है प्रोफंडल जोन। हमने जैसे बात करा, इसमें क्या होता है? सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। अगर सनलाइट नहीं पाई जाएगी तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होती है? कमी होती है। प्रोफंडल जोन में लाइट नहीं आ रही है, इसके मतलब वहाँ क्या होगा? मड होगा। और मड होगा तो वहाँ पर कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे? और ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो एनारोबिक ऑक्सीडेशन करते हो, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। हमने क्या देखा कि स्ट्रेटिफिकेशन इंक्रीज नंबर ऑफ हैबिटाट, रिड्यूस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मतलब कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो हैबिटाट के नंबर को बढ़ाती है। मतलब कि हमने ये बोल दिया यहाँ पर मड है तो यहाँ पर इनका हैबिटाट अलग हो गया, इनका हैबिटाट अलग हो गया, ये ऊपर है इनका हैबिटाट अलग हो गया। तो स्ट्रेटिफिकेशन हैबिटाट के नंबर तो बढ़ाती है, किसी भी जगह कितने हैबिटाट होंगे इसको तो बढ़ाती है, लेकिन ये क्या कम कर देती है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम कर देती, ताकि आपस में स्पीसीज कोई भी ना लड़े। क्योंकि ऊपर पाई जाने वाली स्पीसीज अलग है, नीचे पाई जाने वाली स्पीसीज, जब दो अलग अलग स्पीसीज आपस में कंपीट करती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं।